नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर के वार्ड नंबर 18 की बीजेपी की नगर सेविका नीला सोंस, इन्होंने कल एक वीडियो के माध्यम से पूर्व विधायक और वी4यू फाउंडेशन के चेयरमैन नरेंद्र मेहता का नाम ना लेते हुए और उनकी संस्था का नाम ना लेते हुए उन पर काफ़ी तीखे हमले किए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका जो कहने का जो मतलब था वो क्या मतलब रहा उनका, और वो डायरेक्ट खुलकर क्यों नाम नहीं ले पाए। मैडम, आप खुलकर क्यों नहीं बताएं उनके बारे में? मुझे लगता है मैंने पूरा विषय बहुत ही स्पष्ट तरीके से सभी के सामने रखा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुलकर लोगों को नहीं समझा होगा, और विषय बहुत साधारण सा है। मैं कई सालों से कई संस्थाओं के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला, बट मैंने कभी किसी संस्था को इस प्रकार नहीं देखा कि वो श्रेय के लिए मतलब प्रशासनिक श्रेय के लिए भी इतनी उस पर राजनीति करे। मतलब ये जो संस्था का वर्ड के नाम पर राजनीति हो रही है, ये कहीं भी उचित नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने श्रेय की राजनीति नहीं की, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल है जहां सभी को एकजुट होकर लोगों की सेवा करनी है। आप जितना भी करेंगे वो इस वक्त कम है। मतलब चाहे प्रशासन हो या शासन हो या संस्थाएं हो, हम पूरी तरीके से लोगों को राहत देने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि यहाँ संस्था की आड़ में जो 3.5 महीने बाद एकाएक हो हल्ला होने लगा, मतलब कोरोना का हल्ला कम और श्रेय का हल्ला ज़्यादा होने लगा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित समय नहीं है। जिसे भी राजनीति करनी है, चाहे वो संस्था की आड़ में कर रहे हो, उचित समय आने पर क्रेडिट के लिए या कई मौके मिलेंगे, बट कोरोना काल ये कोई मौका नहीं है। इसे अगर कोई मौका समझकर इस्तेमाल कर रहा है तो वो अशोभनीय है, डेफिनेटली अशोभनीय है। कौन कर रहे हैं मैडम ये संस्था की आड़ में? आप जो बोल रहे कि श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, पेंडेमिक के इस माहौल में राजनीति कर रहे हैं और 3.5 महीने तक खामोश थे, कौन है? आप खुलकर बताएं, हम खुलकर जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक खुलकर जानना चाहते हैं, ये किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ नहीं है। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं वी4यू संस्था के नाम से जो माहौल बना गया कि प्रशासन और शासन, मतलब बाकायदा कटाक्ष किया गया कि 3.5 महीने पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, या क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया, या क्यों रह गए। मतलब एक कैटल को लेके, वो कैटल जिसके लिए मौखिक रूप से भी हमने बोला, मतलब ये बहुत आम विषय है कि अगर पानी गर्म करना है तो कैटल यूज़ करनी है। अभी यहाँ तक कि हमने तो ये भी बोला था कि जो स्टीम होता है, 100-150 रुपये की एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आती है जो आप स्टीम अपने हाथ से यूज़ कर सकते हैं, वो भी होनी चाहिए। तो ये बेडशीट, कैटल, ये इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर कार्य हो रहा था। अब महापौर कोई कैटल का क्रेडिट तो नहीं लेगी। या आप भी समझ सकते हैं कि एक प्रशासन किन विषयों के ऊपर काम करता है और किन विषयों पर क्रेडिट लिया जा रहा है। क्या कैटल संस्था ने दी? क्या बेडशीट संस्था ने दी? क्या वेंटिलेटर संस्था ने दिए? ये सारी चीज़ें शासन ने दिए, प्रशासन कार्य कर रहा है और उसका श्रेय एक संस्था ले रही है। तो ये हास्यप्रद है, ये हास्य की बात है कि कार्य होने आ रहा है, प्रोसेस में था और उस वक्त संस्था आगे क्रेडिट ले रही है। तो ये कोई भी बुद्धिजीवी मुझे समझा दें कि ये कैसे हो सकता है। और ये कोई वक्त नहीं है ना, मतलब आपको अगर क्रेडिट लेना है आप दीजिए ना, कैटल दीजिए, बांटिए। आपको क्रेडिट लेना है आप बेडशीट बांटिए, आपको क्रेडिट लेना है आप वेंटिलेटर दीजिए। संस्था तो देती है, और हमने इस 3-3.5 महीने में कितनी सारी संस्थाओं ने कितना कुछ जनता में तो बांटा ही है, महानगर पालिका को भी दिया है। तो हमने प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं किस प्रकार संस्थाएं कार्य करती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि राजनीति का वर्ड आते ही आप देखेंगे जनता के माइंड में एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। लेकिन इस प्रकार जो संस्था की आड़ में हो रहा है, अब शायद ऐसा माहौल बन जाएगा कि जैसे ही संस्था भी वर्ड आएगी लोगों को प्रश्न चिन्ह आएगा कि भैया ये संस्था है या राजनीति करने आई है। तो दैट्स माय पॉइंट। मैडम, हमारी जो बात हुई थी और जो हमने भी देखा है कि पेंडेमिक के इस माहौल में तो सभी नेता लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। हमारी जब वी4यू फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं नरेंद्र मेहता, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमसे बताया था कि वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं शासन प्रशासन के बीच में। वो किस तरह कोऑर्डिनेट करके सिस्टम को बराबर काम करने पर वो मजबूर कर रहे हैं। ऐसा एक ब्रिज का काम उन्होंने बोला था कि ब्रिज का हम काम कर रहे हैं। तो काम गलत कहाँ पर है? उनके नज़रों में भी ऐसा था और
शहरवासियों की नज़रों में भी आज ऐसा है कि प्रशासन सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। मेडिकल टीम जो है या मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे। इनके आने से वो लोग काम करना शुरू कर चुके, वो एक्टिव हो चुके, ऐसा उनका कहना था और वो कहीं ना कहीं वैसा दिखाई भी दिया। मैंने आपसे क्या कहा, खाना बनाने रखा है और बस तड़का लगाने की बात है और कोई आ जाए और वो ये कहे कि मैं ब्रिज का काम कर रहा हूँ। मैं वही बोल रही हूँ, अगेन संस्था ये हास्यप्रद बात है। आप ये कहना चाहते हैं या तो वो यही बोल दे कि भाजपा शासित प्रशासन फेल है, भाजपा शासित सरकार फेल है, हमारी महापौर फेल है, हमारा उप महापौर फेल है, सारे जनप्रतिनिधि फेल है और एक संस्था आके ये कार्य कर रही है और उनके ब्रिज बनने से कार्य हो रहा है। मतलब यही देखिए, बोलने के लिए टैक्स नहीं लगता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। आज आप मुझे बताइए, अगर आप बात कर रहे हैं, जब स्कूल प्रशासन की बात आई तो कितना सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया कि जो सरकार फैसला लेगी। तब जो सरकार फैसला लेगी, ब्रिज बनिए ना, आप बनिए ब्रिज। आप आंदोलन की बात करते हैं कि हम रोड पे आ जाएंगे, तब सरकार के फैसले को आप विद्रोह कर रहे हैं, तब महानगर पालिका के फैसले को आप विद्रोह करके आंदोलन पर आ रहे। क्यों? क्योंकि तब सिर्फ व्यापारियों को बोल के साहस देना है, तब आपको सिर्फ बोलना है। लेकिन जब स्कूल के विषय पे बात आ रही है, जहां बोलकर अगर तुक्का लग गया निशाने पर तो नुकसान हो सकता है, तो डिप्लोमेटिक आंसर की सरकार फैसला लेगी। या तो आप डिसीजन ले लीजिए कि सरकार के फैसले को मान्य करते हैं कि जहां सरकार का फैसला गलत हो, जहां जनता के हित की बात हो, वहां आप आंदोलन हर विषय पे करने के लिए खड़े होंगे। लीजिए फैसला। मैडम, ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा था कि वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। पिछले 3.5 महीने 4 महीने से वो पैंडेमिक के इस माहौल में पूरी तरह से खामोश नदारत थे। अब पैंडेमिक के इस माहौल में वो अपने आप को उभारने की कोशिश तो नहीं कर रहे कहीं इस संस्था के माध्यम से, एक और दूसरा सवाल ये कि क्या कहीं संस्था या जो सिस्टम है हमारा उसको जानबूझकर पंगु तो नहीं बना दिया गया था कि इस तरह से पूरी तरह से सिस्टम फेल्यूर हो चुका है और अब देखो मैं आता हूँ तो किस तरह से इनसे काम करवा के लेता हूँ। मेरे इन दोनों सवाल के जवाब दीजिए। देखिए, अगर जो आप बोल रहे, जो दूसरी बात आप कह रहे कि सिस्टम को पहले पंगु बनाया गया और फिर आए ताकि क्रेडिट ले और गति दिखाए कि मेरे आने से ही सब होता है, तो फिर मैं कहूँगी फिर सेवा भाव तो छोड़िए, इंसानियत भी नहीं है, मानवता भी नहीं है। ऐसे वक्त पर सिस्टम को पंगु अगर बनाने का वाकई में उनके पास कोई क्या पावर है, तो मैं कहूँगी मतलब फिर तो बहुत ही शर्मनाक है कि जनता को त्रस्त करने के बाद, मतलब जनता को प्यासा रखो और फिर जब वो एकदम त्रस्त हो जाए तब पानी ले जाओ ताकि क्रेडिट मिल जाए। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ओछी राजनीति है अगर उनके पास वो पावर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। आज कर्मचारी से लेके अधिकारी, आज नगर सेवक से लेके समाज सेवक, आज पुलिस विभाग हो, हर विभाग के लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। हमने अपनों को खोया है, लोग कार्य कर रहे हैं। और आप ये कहना चाहते हो कि केटली जैसा डिसीजन, कैटल बेडशीट, ये कोई डिसीजन होते हैं क्या? मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ों पर अगर हम श्रेय लेते हैं, ये चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपको वो बताऊँ, वो 100 रुपये का आता है स्टीम लेना, जो हर क्वारंटाइन में होना चाहिए। तो ये सारे विषय तो बेसिक है। तो क्या महापौर इतनी हमारी सक्षम नहीं है? क्या हमारे महापौर को इतने अधिकार नहीं है? क्या हमारे प्रशासन को इतने अधिकार नहीं है? भाजपा शासन को अगर कोई डाउन करके क्रेडिट लेना चाहता है तो ये शर्मनाक है, क्योंकि अगर वो पूर्व आमदार थे तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भाजपा के कारण थे। पार्टी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, व्यक्ति पार्टी को नहीं बनाता है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को शून्य दिखाकर B4U को अपर करना ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और भाजपा की एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यरत रही हूँ। डेफिनेटली ये मुझे मान्य नहीं है, मुझे आपत्ति है इस बात पे कि आप भारतीय जनता पार्टी के शासन को ये बोल के कि 3.5 महीने पहले सोचा ही नहीं, मतलब हमारी महापौर नहीं सोच रही, सारे जनप्रतिनिधि नहीं सोच रहे, या 3.5 महीने पहले कार्य नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, क्या पेशेंट आज है? जिस दिन से लॉकडाउन हुआ या जिस दिन के बाद पेशेंट शुरू हुए, उस दिन से ही जनप्रतिनिधियों को फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि जनता से सबसे ज़्यादा अगर कोई जुड़ा होता है तो वो जनप्रतिनिधि होते हैं, सेक्रेटरी चेयरमैन होते हैं। तो हर जगह से, चाहे एम्बुलेंस के लिए हो, चाहे लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन से लेके हो, चाहे सुविधाओं को लेके हो, चाहे जानकारियों को लेके हो, हॉस्पिटल एडमिशन को लेके हो, स्वैब टेस्ट से लेकर रिपोर्ट इंक्वायरी तक लेके, पेशेंट इंक्वायरी तक लेके, एडमिशन, डिस्काउंट, हर चीज़ को लेके, यहाँ तक कि स्कूल को लेके, लाइट बिल को लेके लगातार
आज भी जनप्रतिनिधियों को फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि आज 25 लोगों का एडमिशन कराया या आज 10 लोगों को कराया। आई मीन कराया, ये तो हम तो उससे ज़्यादा करा चुके हैं, सभी जनप्रतिनिधि वही काम कर रहे हैं, बट इस पे मार्केटिंग, आई मीन कोरोना को कोई सेल्फ मार्केटिंग कैसे बना सकता है, ये अपने आप में बहुत ही अशोभनीय है। मैं अगेन एंड अगेन बोलूँगी कि सॉरी, आपको अपने आप को प्रमोट करना है, करिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मतलब पॉलिटिक्स। इफ़ यू वांट टू डू पॉलिटिक्स, संस्था के वर्ड के पीछे पॉलिटिक्स लगा दीजिए, पार्टी, बी द पार्टी। मैडम, आपका ऐतराज़ किस बात को लेकर है? वो इस वक्त अब नरेंद्र मेहता फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, उस बात का, और इस समय में उतर के काम कर रहे हैं कि आपका उस बात को लेकर ऐतराज़ है, या फिर उनका फील्ड में उतरना उस बात को लेकर आपका ऐतराज़ है? देखिए, कोई फील्ड पे उतर रहा है उस पर ऐतराज़ की बात नहीं है, वो स्वागत की बात है। मैंने वीडियो में भी कहा है, संस्था को या हर उस व्यक्ति को जो सक्षम है, भगवान ने उसे वो पावर दिया है कि वो किसी के काम आ सकता है, तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसी है कि जितना करे उतना कम है। तो ये वो ऐतराज़ का विषय ही नहीं है। ऐतराज़ का विषय है कि एक संस्था प्रशासन और शासन के कार्यों का श्रेय भी ले रही है, प्लस उन पर कटाक्ष भी कर रही है कि 3 महीने वो कुछ कार्य नहीं कर रहे थे। मतलब एक तो आप देर आए दुरुस्त आए, और उसके बाद आप उनके ऊपर बोल रहे कि वो दुरुस्त नहीं थे। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता उनको वो अधिकार भी है कि वो प्रशासन और शासन के ऊपर कमेंट करे। एक जनता होने के नाते आप करते हैं, अलग विषय है, लेकिन आप प्रशासन शासन के कार्यशैली पर, या आप ये बोले कि वो कार्य नहीं कर रहे, तो मेरे 2 दिन आने से बेडशीट आ गई मेरे, और टेंडर की बातें फिर से वो निकल गया, अभी टेंडर निकला है, आप देखिए क्या है, वही टेंडरों की भाषा आ गई। तो नहीं, आई मीन भारतीय जनता पार्टी कार्य नीति पर यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की नीति, वो भी कोरोना काल पे नहीं। इलेक्शन होता है, श्रेय लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन होता है। बट आज ये कोरोना काल है, हर व्यक्ति पीड़ित है। आज मुझे बताइए ना, आप किसी को बोलने जाओ भैया मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, हर व्यक्ति पीड़ित है। आप जितना करोगे उसके बाद भी वो दुखी है। तो आप किसी दुखी को ये बताने जाओ हमने इतना कर दिया, आप मुझे बताओ क्वारंटाइन में क्या व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? आज बेडशीट है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में थी, जो प्रोसेस में वो होनी है। आज प्रमोद महाजन हॉल है, मीनाताई हॉल है, इसमें आज नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट जब हम विजिट किए थे 20-25 दिन हो गए, तब से कार्य शुरू हो चुका है। तो कितनी जगह पे कितनी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कार्यरत है, जो आपको सही वक्त आने पर दिखाई देगी। इतनी सारी व्यवस्थाओं पर कार्य चालू है, लेकिन इस तरीके से एक मतलब राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में कोई श्रेय नहीं ले रही। हमने देखा, मतलब मीरा भाईंदर में कितने लोगों ने व्यक्तिगत लेवल पर भी काम किया, राजनीतिक लोगों ने, लेकिन श्रेय की नीति नहीं की। और एक संस्था आके 4 दिन नहीं हुए और प्रशासनिक कार्यों का श्रेय ले रही है, उस पर मुझे ऐतराज़ है। वो वेंटिलेटर दे, उनको जरूर श्रेय मिलना चाहिए, वो कैटल दे, श्रेय मिलना चाहिए, वो बेडशीट दे, श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जनता के पैसे का, जनता ने जैसे शासन दिया है, प्रशासन कार्य कर रहा है, उसका श्रेय एक संस्था ले, ये आप भी मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है? ये थे बीजेपी की नगर सेविका नीला सोन्स, जिन्होंने बताया कि पैंडेमिक के इस माहौल में 3.5 महीने तक नदारद रहने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आज केवल और केवल श्रेय लेने के लिए ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो अब जनता तय करे कि आज V4U के माध्यम से नरेंद्र मेहता जो काम कर रहे हैं, क्या वो श्रेय लेने के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति अपनी चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वाकई में वो लोगों की सेवा के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।